शरीक हुए। सबसे पहले तो वसीम साहब की तरफ चलते हैं, इसलिए कि मेन आदमी तो यही है ना, यही बताएंगे सेसी क्या है, इसका मकसद क्या है? देखिए, सोशल सिक्योरिटी का जो बुनियादी मकसद है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो तो वही है जो यूरोप से हमारे यहाँ आया, और जो जिसका जो हमें बाबा आदम कहते हैं, बिस्मार्क जर्मनी के। तो पाकिस्तान ने जब ILO के उस कन्वेंशन पे साइन किया, जिसमें वो कहता है कि आप अपने कि आप अपने तमाम शहरियों को सोशल सिक्योरिटी की सहूलत देंगे, तो ये 1952 में पाकिस्तान ने ये ILO की कन्वेंशन साइन किया था। लेकिन सोशल सिक्योरिटी का इदारा बनते बनते वो 1965 आ गया और उसमें ऑर्डिनेंस बना। फिर 2 साल बाद ये इदारा फंक्शनिंग हुआ है। ठीक है। अब इसमें इसका जो फ्यूचर है वो तो वही है जो यूरोप का है, लेकिन इसको फिर गवर्नमेंट ने जब इम्प्लीमेंट किया तो फेज वाइज किया। जैसे जब ये स्कीम आई थी तो सिर्फ 4 शहरों के लिए थी, जिसमें कराची था, हैदराबाद था और फैसलाबाद था, और तीसरा जो है एक बांग्लादेश का ढाका था। तो और ये सिर्फ कपड़े की सनत के लिए था। ग्रेजुअली इस इदारे ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता इदारे को लिए, फिर ग्रेजुअली इसका स्कोप बढ़ता चला गया। आज ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है और तमाम इंडस्ट्री और कमर्शियल इदारों को रजिस्टर करता है। लेकिन अभी भी अपने उस मुस्तकबिल से बहुत दूर है जहाँ हर शहरी को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह सोशल सिक्योरिटी की सहूलत हासिल मतलब शहरी को सबसे कि आप जो एम्प्लॉइज हैं उनको चाहिए ना, एक आम शहरी तो मतलब जो नहीं, आम शहरी से मुराद ये कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, कारोबार करता है, नहीं, जो कारोबार नहीं भी करता, हाँ। कोई भी शख्स जो यूरोप में जो सोशल सिक्योरिटी का तस्वुर है वो ये है कि उसका हर शहरी को सोशल सिक्योरिटी की सहूलत हासिल है। और पाकिस्तान वो तो वेलफेयर स्टेट है ना। जी, वेलफेयर हमारा वेलफेयर स्टेट तो नहीं है ना, वो तो ये तमाम चीजें जो आप बात कर रहे हैं वो वेलफेयर स्टेट में होता है, जो हमने कन्वेंशन साइन किया। लेकिन बट वी आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट, हम वेलफेयर स्टेट नहीं है। तो हमारे यहाँ तो हर शख्स को जो है गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदार नहीं है। वो तो उसने एक अस्पताल कायम कर दिया, जिना अस्पताल है या सिविल अस्पताल, अब्बासी लियारी जनरल अस्पताल है, कि आप वहाँ जाएं और वहाँ जाके इलाज कराएं। मेरा कहने का मतलब सेसी जो है वो नेचुरली इसमें एक आम आदमी जा सकता है इलाज के लिए। अच्छा, अब इसमें सोशल सिक्योरिटी में जो उसमें तरीक़ेकार है वो ये है कि अभी जो इसका स्कोप है वो इस तरह है कि कोई ऐसा वर्कर जो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करता हो जो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड हो और प्लस उसकी वेज से रिलेटेड है, यानी कि हम हर वर्कर को रजिस्टर्ड नहीं करते। सोशल सिक्योरिटी का लॉ ये कहता है, उसकी डेफिनेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर है, मालिक और मुलाजिम। अच्छा, मुलाजिम में ये कंडीशन तो नहीं है कि वो मैनेजर है या किसी और कैटेगरी में काम कर रहा है, स्किल्ड है अनस्किल्ड है। उसके लिए ये है कि वो अगर मिनिमम वेज और उससे 5000 ऊपर, जो हमारी सेक्शन 75 कहती है, उसके अंदर है तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है। यानी कि इस वक्त कम से कम तनख्वाह 40,000 है। अगर कोई वर्कर किसी भी इंडस्ट्री में, कमर्शियल इदारे में काम करता है, वो 40,000 या 45,000 के दरमियान अपॉइंट होगा तो वो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड होगा। लेकिन अगर ऐसा वर्कर जो किसी इंडस्ट्री में 46,000 रुपए पे अपॉइंट होता है तो सोशल सिक्योरिटी के लिए इंटाइटल नहीं है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त जो है इंडस्ट्री के उस वर्कर को कवर करते हैं जो इंतहाई कम तनख्वाह, कम मुलाजिम, मतलब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। नहीं, गवर्नमेंट का तो नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको पता है उसको तो अपना सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि इंडस्ट्रीज भी हैं, जिसमें एक दुकानदार है, सब आ जाते हैं, तमाम लोग वो भी आते हैं, जो 40 और 45 के दरमियान इनकी तनख्वाहें हैं जिस एम्प्लॉइज की, तो वो आपके रजिस्टर्ड हो सकता है, वो हो जाता है। अच्छा, जो अब रजिस्टर्ड हो गया, उसका जो मालिक है वो उसकी तनख्वाह का 6% हमें देगा। अच्छा, उसकी तनख्वाह का 6% वो देगा? जी हाँ, जैसे अब ये 40,000 है तो हमें 2400 रुपए महीना, 2,400 रुपए महीना पर मंथ देगा। हाँ, पर एम्प्लॉय पर मंथ देगा। ठीक है ना। वो जब हमें वो दे देगा फर्स्ट मंथ, तो उसके बाद सोशल सिक्योरिटी उसे कार्ड जारी करती है जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड कहलाता है, जिसे 2021 में नाम तब थोड़ा सा तब्दील करके बेनज़ीर मजदूर कार्ड करार दिया गया है। वो डिजिटल कार्ड है, वो उसे मिल जाता है। उसके बाद वो वर्कर, उसके वालिदैन, उसके बीवी बच्चे, वो तमाम मेडिकल सहूलियात और जो हमारे माली फ़वाइद हैं उसका इंटाइटल हो जाता है। अच्छा, इसमें अभी तक आपके कितने हैं अस्पताल वगैरह कितने हैं आपके? अच्छा, अब इस तरह है कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन 20,000 के करीब इंडस्ट्री और कमर्शियल यूनिट पूरे सिंध में रजिस्टर्ड हैं, जिसके 8 लाख मजदूर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। और इन मजदूरों को जो माली तिब्बी इमदाद देने के लिए सेसी के जो है 5 अस्पताल काम कर रहे हैं। 2 तैयार हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू है एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, लेकिन वो स्टार्ट हो गए हैं। उसमें एक सक्खर में भी है। आपने ये लिखा हुआ ना 5 अस्पताल हैं? जी हाँ, 5 अस्पताल, 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, 42 डिस्पेंसरियां हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल। और सक्खर में नए अस्पताल की तामीर आप शुरू कर रहे हैं? वो तामीर हो चुकी है। अच्छा, सिटी स्कैन है, इमरजेंसी ओपीडी की सहूलत है, तमाम सहूलियत हमारे पास है। इवन ये कैंसर तक का हमारे यहाँ इलाज है। ओके। उसके बाद 24/7 जो है इमरजेंसी की सहूलत, अस्पताल में मरीजों को दवाई फरामी है। मेहनत कशों उनके अहल खाना को 8 किस्म के माली मराद फराम की जाती है। माली मराद से क्या मुराद?
हाँ, माली बुरात में बता दी कि सोशल सिक्योरिटी जो है तकरीबन 9 के करीब जो है कैश बेनिफिट देता है, जो उसकी बुनियादी एक जो दूसरा पार्ट है, एक तो ये हो गया मेडिकल सहूलियात देते हैं, दूसरा इसका है कि हम कैश बेनिफिट देते हैं। कैश बेनिफिट क्या देते हैं कि एक वर्कर जो बीमार हो गया और वो हमारे अस्पताल या डिस्पेंसरी में आता है और हमारा डॉक्टर उसे छुट्टी लिख देता है कि भैया अभी आप फिट नहीं है मुलाजमत पे जाने के लिए, तो जितने दिन 2 दिन से ज़्यादा अगर वो जितने दिन भी छुट्टी पे होगा तो उसकी जो तनख्वाह आखिरी थी जो उसने शो की थी उसके एम्प्लॉयर ने, उसकी तनख्वाह का 75% सोशल सिक्योरिटी उसे देता है बीमारी की सूरत में। अच्छा। और ये कम से कम 120 दिन तो हम नॉर्मल दे देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज़ में है जैसे उसे टीबी हो गया है, कैंसर हो गया या हेपेटाइटिस या कोई ऐसी कंडीशन है तो हम उसे 1 साल तक भी देते हैं। 75% जो उसकी लास्ट उसने सैलरी ड्रॉप आप देंगे, मालिक देने का जिम्मेदार नहीं है, जहां नहीं, वो मालिक नौकरी देने कर का रहा है। जिम्मेदार नहीं, इसलिए वो तो निकाल देगा जी जी इतने लंबे अरसे में बिल्कुल जाएगा बिल्कुल, वो सोशल सिक्योरिटी देता है। कानून ये है कि अगर किसी का भी इलाज हो रहा है तो उसे मालिक उस दरमियान मुलाजमत से अच्छा, नहीं अगर वो मरीज आपके यहाँ एडमिट नहीं होता, वो जाके किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट हो जाता है, फिर नहीं, उस सूरत में भी इसे छुट्टी हमारे डॉक्टर से लेना होगी, क्योंकि अच्छा, हमारे पास रिकॉर्ड होना रेफर जो लेटर होगा वो आपके पास छुट्टी का लेटर हमसे लेना है। इलाज वो कहीं से भी करा सकता है, अगर वो हमारे इलाज से मुतमईन नहीं है तो उसे हमारे पास हमारे सरकारी डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, सेसी के वली का अस्पताल में या हमारी डिस्पेंसरी में, तो डॉक्टर उसे छुट्टी लिख देगा। उस छुट्टी की बुनियाद पे हम उसे जो है पैसे दे देंगे। आपका मेन अस्पताल कहाँ पे? हमारे कराची में 2 बड़े अस्पताल हैं, एक बनारस पे वली का हॉस्पिटल है और एक लांडी में अस्पताल चौरंगी कहलाती है, उसी वाले से मशहूर है। किडनी के हवाले नहीं, वो लांडी हॉस्पिटल जो है हमारा वो अच्छा। सोशल सिक्योरिटी लांडी हॉस्पिटल है। तीसरा हमारा किडनी सेंटर है जो मलीर जेल के साथ है। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बात कैश बेनिफिट वाली अगर आप कहें तो मुकम्मल कर दूं। जी जी, क्योंकि उसमें हमारे वो क्योंकि इस प्रोग्राम के तवस्सुस से बहुत सारे लोगों तक इसके बेनिफिट चले जाएं और वो उसको हासिल कर लें तो एक अच्छा काम होगा। ये हमारे सिकनेस बेनिफिट है। इसके अलावा हमारा इंजरी भी है, क्योंकि हम इंडस्ट्री को रजिस्टर करते हैं तो अगर कोई वर्कर जख्मी हो जाता है तो उसका इलाज तो सीसी में होगा, लेकिन जब तक वो फिट नहीं हो जाता तो उसे 100% तनख्वाह मिलती है। मतलब उसकी उंगली कट गई, हाथ कट गया, कौन देगा वो तनख्वाह? वो भी सोशल सिक्योरिटी, तमाम बेनिफिट सेसी देता है, मतलब कि 100% देगा। 100% देता है। अच्छा, तीसरा हमारा इसमें जो है वो ख़वातीन के लिए बेनिफिट है कि अगर मैटरनिटी जिस तरह लीव होती है, कानून है कि उन्हें 112 हफ्ते की छुट्टी उन्हें मिलती है, तो वो जब वो मैटरनिटी लीव पर जाएंगी तो छुट्टी भी सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल लिखेगा, उन्हें आना पड़ेगा, हमारी जो मैटरनिटी का डिपार्टमेंट है वो छुट्टी लिखेगा और उसे 100% हम उस पीरियड में तनख्वाह देते हैं 3 महीने की। भले उसको उसका अदारा दे या ना दे? नहीं, वो अदारा नहीं देगा, ये सब सेसी ही देगा। सेसी देगा आपको? वो उसने जो हमें 2400 रुपए दे दिए, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोशल, एक बंदे ने 2400 रुपए दिए, उसके बाद वो कब से आपके लिए एप्लीकेशन मतलब कि अहल हो जाता है? जिस दिन उसका हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया उसके उसी दिन से वो हमारे पास जो है उन सारी बेनिफिट के लिए। इसमें एक और मैं आपको बता चलूँ, ये तो हो गया हमारा इद्दत। अच्छा, इसी तरह इद्दत का अगर किसी शौहर किसी इद्दत के दौरान, समझ गया, उसका इद्दत का जो पीरियड है 4 महीने का, उसमें से तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, 2 और हमारे बड़े बेनिफिट्स हैं पेंशन के, कि अगर वो मजदूर जो जख्मी हुआ था, अगर वो डिसेबल हो गया है, अब काम के काबिल नहीं है, तो फिर हम उसे 2 पेंशन देते हैं। एक डिसेबल पेंशन कहलाती है और ताहयात, और एक फुल पेंशन है। इसी तरह अगर काम के दौरान किसी की डेथ हो जाती है और उसका कार्ड बना हुआ था तो उसके भी जितने भी पसमानदगान हैं उनको लाइफ टाइम